नमस्कार, मैं रोहित महाजन। आज कंडक्टर की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में पहले आपने क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसके बाद आपने कमेंट करना है, फिर टोटल मार्क्स कमेंट करके बताने कितने बने आपके। तो पहले तो आज आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो आपने डाउनलोड कर लेने। मैंने वीडियो डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो अब एक चीज़ का ध्यान दीजिए, नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ साफ साफ, ये लिखा हुआ है नेगेटिव मार्किंग के रिलेटेड, है ना। देर विल बी 4 अल्टरनेटिव फॉर द आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन। 4 ऑप्शन होंगी। ईच क्वेश्चन फॉर विच इज रॉन्ग आंसर हैज़ बीन गिवन द कैंडिडेट 1/4, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.25 नंबर काटे जाएंगे, यानी कि 1/4 आपके मार्क्स काटे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को पढ़ के उसी को टिक मारनी है जो आपको जो है आता होगा, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग से आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो एक आईडी प्रूफ भी आपने साथ लेके जाना है ना। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। किसी व्यक्ति को साधारण बसों में हिमाचल व हिमाचल से बाहर भी फ्री यात्रा सुविधा उपलब्ध है, तो बताओ किस व्यक्ति को है। कमेंट कीजिए। तो नहीं पता तो आंसर देखिए, अंधे व्यक्ति को जो है साधारण बसों में हिमाचल व हिमाचल से बाहर भी फ्री यात्रा की सुविधा उपलब्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वस्तुओं को एचआरटीसी बसों में यात्री के साथ या उसके बिना परिवहन की अनुमति नहीं है। तो बिल्कुल जी, बंदूक से भरी हुई और कारतूस, उड़ी धूमिल चमड़ा त्वचा पंख खाल, पटाखे विस्फोटक, एलपीजी सहित संपीड़ित गैस वाले सिलेंडर। तो बिल्कुल जी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। इनमें से जो है आप किसी भी वस्तु को बस में नहीं ला के जा सकते, अपने साथ भी और वैसे भी नहीं भेज सकते। तो मैंने एक पीडीएफ डाली थी टेलीग्राम ग्रुप में, तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और साथ में वो वाली पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ये वाली क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ भी उसमें आपको मिल जाएगी और पुरानी भी पीडीएफ आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी हमारी ये 16 वीडियो हो चुकी हैं, ये 17वीं वीडियो है। तो हम आज 6वां मॉक टेस्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जितनी भी अब पुरानी वीडियो है 1 से लेकर 16 तक पूरी देखिए, इसी में आपका पूरा पेपर आपको मिल जाएगा। बाकी हिमाचल जीके की अलग सीरीज़ भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, प्लस प्लेलिस्ट में जाके आप रीजनिंग, मैथ, हिमाचल जीके और करंट अफेयर की देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैंने एचआरटीसी बस में साइकिल लेके जाना है तो कितना किराया लगेगा। तो पहले तो कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर कमेंट कर दिया है तो फिर पोस्ट करके आंसर देखिए। हाफ ऑफ 1 फेयर, यानी कि आधे पैसेंजर का किराया आपको लगता है अगर आपने जो है साइकिल लेके जानी है बस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ रिफंड आर नॉट रिसीव्ड विद इन अप टू 14 वर्किंग डेज, अगर आपको 14 वर्किंग डेज में रिफ़ंड नहीं आता है, मान लो अगर आपके गलत पैसे कट गए हैं टिकट के, ठीक है, अगर आपको रिफ़ंड नहीं आता तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो पैसेंजर रिक्वेस्टेड टू कॉन्टैक्ट एचआरटीसी हेल्पलाइन टीम। तो ये 2 नंबर दिए गए हैं, एक है आउटसाइड ऑफ हिमाचल और एक है विद इन हिमाचल। जी आपको रटे होने चाहिए। तो बस 1800 180 81 85 याद रखिए, और 1100 तो आपको पता ही है, हमारा मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन नंबर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआरटीसी बस में कितने आपातकालीन निकास होते हैं। तो एमरजेंसी एग्ज़िट कितने होते हैं जी, कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल जी 2 एमरजेंसी एग्ज़िट होते हैं, एक आगे होता है और एक पीछे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई अव्यस्क वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उससे कितना जुर्माना लगाया जाता है। तो बिल्कुल जी 15,000 रुपये जुर्माना हो गया है, जो नया जुर्माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीपीएस प्रणाली में किस प्रकार के एंटीना का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल जी हेलिकल एरे एंटीना का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRNSS की फुल फॉर्म क्या है। तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है इसकी फुल फॉर्म है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। बाकी जीपीएस की फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए तुरंत, और साथ में एचआरटीसी की भी फुल फॉर्म तुरंत कमेंट करके बताइए।
क्वेश्चन है वेदों की रचना किस भाषा में हुई? तो बिल्कुल जी वैदिक संस्कृत में हुई आपकी वेदों की रचना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञ में मिलन है, मतलब कि ज्ञ किस किस अक्षर से बनता है? तो बिल्कुल जी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगी, ज प्लस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल जी 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। देवालय में कौन सी संधि है? तो बिल्कुल जी दीर्घ संधि होती है देवालय में। आधा तितर आधा बटेर होने का क्या अर्थ होता है? तो बिल्कुल जी बेमेल तथा बेडंगा, सी ऑप्शन। महर्षि का संधि विच्छेद क्या है? तो बिल्कुल जी महाजमा ऋषि, सी ऑप्शन। शुद्ध वाक्य चुनिए। यह गाय का असली दूध है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला निधि का पर्यवेक्षी क्या है? तो बिल्कुल जी राकेश, इसका जो है सही आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो बड़ बानल जो है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मोधर्म में कौन सा समास यूज होता है? तो द्वंद्व समास होता है जो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो द्वंद्व समास होता है इसमें ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिच का विलोमार्थी शब्द क्या है? तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा वक्र, इसका जो है विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवीण बड़ी चतुर है में बड़ी क्या है? तो बिल्कुल जी ए है ऑप्शन प्रविशेषण। जंगम का विलोम है, तो बिल्कुल जी सी ऑप्शन स्थावर जो है इसका विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनाना क्रिया किससे बनी है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा सर्वनाम से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ से कई आम गिरे में कौन सा कारक है? अब देखिए पेड़ से कई आम गिर रहे हैं ना, तो यानी कि पेड़ के साथ क्या हो रही है, जुदाई हो रही है आमों की। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का के लिए आपादन से जुदाई, तो यानी कि आपादान कारक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है में मंद मंद क्या है? तो बिल्कुल जी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। मंद मंद क्या है? क्रिया विशेषण है। सूचक का समानार्थक शब्द क्या है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा घोतक। नेक्स्ट है तत्सम शब्द कौन सा है? तो बिल्कुल जी उज्ज्वल इसका जो है सही आंसर है। मंगल भवन अमंगलहारी हरहुनाथ मम संकट भारी, है ना, इसमें छंद कौन सा है? तो बिल्कुल जी चुपाई। आपने श्लोक सुना होगा मंगल भवने मंगलहारी, है ना, हनुमान जी का ध्रुवोदय बिहारी, है ना, तो ये क्या है, एक चुपाई है। तो नेक्स्ट है जी पन प्रत्यय वाला शब्द है, तो बिल्कुल जी वड़प्पन इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो देखिए एक होता उपसर्ग जो पहले लगता है, एक होता प्रत्यय जो बाद में लगता है। तो पन आपने देखा बड़प्पन लगा हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोर के लिए समानार्थक शब्द क्या है? तो बिल्कुल ही परुष इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अव्ययी समास का उदाहरण दीजिए। तो भरपेट इसका जो है सही उदाहरण है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो वोकेशन का आपने ढूंढना है, तो क्या अल्टरनेटिव होगा? तो बिल्कुल जी ऑप्शन सी ऑक्यूपेशन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रीशियस का क्या आ जाएगा? प्राउड, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट डिटरमाइनर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो शी विल हैव बीन ऑब्जर्व फूड इस दिन, तो आपको टेंस आना चाहिए, विल यानी कि फ्यूचर में पहुंच गए हम, ठीक है। अब ये तीनों ऑप्शन फ्यूचर की हैं। हैव बीन लगता है परफेक्ट में, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। विल हैव बीन कहाँ यूज होता है? परफेक्ट टेंस में, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस लेसन इज, ऑप्शन डी मच डिफिकल्ट।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज इज कॉल्ड। तो बिल्कुल जी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई लव माई बुक्स सो मच सो दैट आई कैन नॉट पार्ट विद दैम। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। चूज द वर्ड दैट इज स्पेल करेक्टली फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो डिसीव ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। DECEIVE। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आर्टिकल। तो ही इज ए आ जाएगा ए वन आइड पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑनेस्टी। तो बिल्कुल जी बोल्डनेस इसका जो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ मालिस। तो बिल्कुल जी गुडविल ये ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनियम। तो प्रोहिबिट का क्या है? ऑप्शन सी बैन। रिग्रेट का क्या है? ऑप्शन डी रिपेंट। तो विम्सिकल का क्या है? अम्यूजिंग ए ऑप्शन। इंटरमीडिएट का क्या है? सी ऑप्शन पेरियोडिक। तो नेक्स्ट है ऑब्स्टिनेट का क्या है? बी ऑप्शन स्टबोर्न। नेक्स्ट है कार्डिनल का क्या है? तो ए ऑप्शन चीफ। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द अल्टरनेटिव है ना, तो फिलिंग द ब्लैंक्स बननी है। ही डील्स इन आ जाएगा ना, ही डील्स इन डी ऑप्शन स्टेशनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइगर वाज किल्ड बाय द हंटर। बी ऑप्शन आ जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज वीक इन केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वी रीच सेफ एंड साउंड विच पार्ट ऑफ स्पीच साउंड इज। तो सी ऑप्शन आ जाएगा एडजेक्टिव है ना। चूज द करेक्ट जेंडर ऑफ फॉक्स। तो फॉक्स का फेमिनाइन क्या होता है? विक्सन। बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यंग वन ऑफ शिप। शिप यंग एज में उसको क्या बोलते हैं? लैम। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। काफ होता है गाय का बछड़ा। फोन होता है हिरन का बच्चा ना। तो बिल्कुल जी यंग वन ऑफ शिप को होती है बी ऑप्शन लैम्प। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का कि 10% निकालना है 1000 का 2 साल के लिए। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बिल्कुल जी आपको सिखाया है कि पहले तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट भी 100। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? पहले वाले वैल्यू पे भी इंटरेस्ट लगता है। तो 100 का भी हमने 10% निकालना है। तो 100 का 10% से तो यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। ये होता है 100 का 10%। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो 10 रह जाएगा। तो बिल्कुल ये 210 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि 1000 रुपये आपने लगाया था, 210 उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, तो अगर पूछता है कि टोटल वैल्यू कितनी मिली है, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 1210। बट इसने पूछा जी 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या है, तो चक्रवर्ती ब्याज है 210। बी ऑप्शन। तो बिल्कुल जी एक रेलगाड़ी जो है 3750 किलोमीटर की दूरी से 25 घंटे में तय करती है ना। तो 1 घंटे में रेलगाड़ी की औसत तय दूरी कितनी होगी? तो बिल्कुल 40 = दूरी बटे समय कर दीजिए। दूरी आ गई है, समय आ गई है, तो इसको काट दीजिए। तो 25 कम 25, 25 पंजे 125, 0। तो बिल्कुल जी
150 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 की पावर है 1000, ठीक है। तो एक जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाती है अगर ये वैल्यू जो है इवन है, तो 1 आपका जो आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि दी है 132 सेंटीमीटर है ना, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, परिधि किसके बराबर होती है 2 पाई आर के ना, 132 के 2 इंटू 22 इंटू आर इज इक्वल टू 132। तो 2 से इसको काट दो तो कितना आ जाएगा 66, बाई से काट दो 3, तो आर इज इक्वल टू 7 इंटू 3 आ जाएगा, तो 21, ठीक है। तो निकालना क्या वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वेयर, तो 22 इंटू 21 इंटू 21, 7 ये 21, ठीक है। अब 22 गुणा 21 गुणा 3, 3 एकम 3 3 दूनी 6, ठीक है। यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर जाएगा 1386 वर्ग सेंटीमीटर। तो जब डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वैल्यू को इससे डिवाइड करना है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, यदि दो क्रमागत संख्याओं का योग 66 है, यानी कि x प्लस वाई क्या दिए हुए 66, तो छोटी सम संख्या क्या है। तो ये देख लिए क्रमागत सम संख्या 66 के बराबर है, एक तो ये रेगुलर होगी, ऊपर से सम भी हो गया ना। तो अब पूछिए छोटी सम संख्या क्या, 32 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको जो है क्वेश्चन मार्क ही निकालना है ना। तो कितने का गैप है, 3 का आगे, 6 का आगे, 9 का, यानी कि डबल हो रहा है ना आगे, 20 के आगे कितने का गैप है 12 का, और 3247 में कितने का गैप है 15 का। 3 दूनी 6, 3 3 हो जाते बड़े 15 18 का गैप आ जाएगा, यानी कि 47 और 18 को ऐड करेंगे तो यह वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 65 आ जाएगी यहाँ पे ना, बी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाएगी 21। अब देखिए 21 आ जाएगी, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 86 आ गई, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन एक कार 8,000 रुपये में खरीदता है, फिर उसको 25% लॉस पे बेच देता है, यानी कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, अगर 25% लॉस हुआ तो यानी कि 75% बचा, तो बस इसका 75% निकालो, सीधा आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसको डबल करो, एक शॉर्टकट से गया था ना, और इसको हाफ कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, 15 चौके 60, 2 0, तो 6000 आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप, ये शॉर्टकट था, आगे भी आप कर सकते हो, इसको डबल कर दो, इसको हाफ कर दो, 3 दूनी 6, ठीक है। साथ में 1 0 यहाँ जाएगी, डबल 300 हो गया ना, 20 इसको मल्टीप्लाई किए तो 6000 आ गया, ठीक है। तो नहीं तो शॉर्टकट नहीं करना चाहते तो 75 को आप 8 से गुना कर दो, तो 8 पे 40, 8 से 55 4 60, ठीक है। तो 1 0 ये वाली, तो 6000 इसका जो है विक्रय मूल्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी सी संख्या है जो ज्ञात की जो 4 9 और 10 से विभाजित होती है। तो आपको ऑप्शन से ट्राई कर लेना है। 900 की बात करें,
10 से तो हो जाती है, तो 900 की बात करें 10 से और 9 से डिवाइड हो जाते हैं ना, और 4 से चेक कर लो, एक चौके चौका, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 पंचों के भी, तो बिल्कुल जी 900 आपका एक ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। 900 जो है 3 वैल्यू से डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का वेतन में 10% वृद्धि होती है तो उसका नया वेतन जो है 1,54,000 हो गया। तो देखिए 1,54,000, 10% वृद्धि यानी कि ये 10% वृद्धि यानी कि 110% है, आपको 100% निकालना है। 10% वृद्धि के बाद मिला ना ये, तो ये 110% हुआ, तो आपको 100% निकालना है, तो निकाल लीजिए। 11 कम 11, 11 चौके 44, और साथ में 1 2 3 और एक ये 4 0, 1,40,000। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56 में से 45 गए है ना, तो 11 बचे प्लस √x इज इक्वल टू 17, तो √x इज इक्वल टू 17 माइनस 11, तो फिर क्या आ जाएगा, √x, तो x इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 36। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, रूट का स्क्वायर हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव की आबादी 5,000 है और 2% की दर हर वर्ष बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद कितनी आबादी होगी। तो देखिए 5,000 है, पहले साल हर वर्ष 2 साल बढ़ती है, 2 साल बढ़ी है ना, तो कितनी बढ़ी 100, दूसरे साल भी कितनी बढ़ी 2, फिर 100 का 2 डिवाइड बाई 100, फिर 2 और बढ़ गई। ठीक है, तो 5,000 तो पहले थी, 202 और बढ़ गई, तो 52 आंसर हो गया। सी ऑप्शन। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है ना, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 16 सेकंड में पार करती है तो उसकी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो 1 किलोमीटर प्रति आवर में निकालनी है, तो चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। हम निकालनी किस में है, छोटी है सेकेंड मीटर ना, तो बड़े में निकालना। तो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, छोटे में निकालना तो छोटी ऊपर, बड़े में निकालना तो बड़ी ऊपर। तो 18/5 हम लिखेंगे ना, तो पावर सेम करने के लिए हम 18/5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो बस 16 कम 16, 16 पंजे 80, 5 कम 5 पंती 15, 18 3 54, तो बी ऑप्शन क्लियर आंसर आ जाएगा। 54 किलोमीटर प्रति आवर है ना। अब नेक्स्ट है एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम निकलता है ऐसे। तो पहले आप 2 से काट लीजिए, ठीक है, फिर आप 3 से काट लीजिए, तो बस 2 से काट लीजिए, 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 10 3 दूनी 6, 6 10 60, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो किसी की पावर 0 ना तो वो 1 के बराबर होता है, किसी की पावर 0 तो वो 1 के बराबर, किसी की पावर 0 तो वो 1 के बराबर, तो बस फिर 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपको ऐड करने हैं फिर माइनस करने हैं ना। तो पहले आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए, इससे माइनस कर लीजिए, तो फिर बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा ना। तो सॉल्व करके चेक कर सकते हो, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट करना होता है। जैसे 0.42 है, फिर 0.042 आ गया, 0.0042, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट करके इसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। और उसके साथ जो है माइनस कर दीजिए। यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगी, तो 0.4660 से ये माइनस करना है ना, -0.0004 ठीक है। 10 में से 2 गए 8, 11 में से 4 के 7, तो लास्ट में 78 बी ऑप्शन में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप का मुख्य कारण क्या है? तो विवर्तनिक बल। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है ना। भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? 16 अप्रैल 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय विखंडन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने में पैकेट का भूरा या लाल निशान खाने की किस विशेषता को दर्शाता है? कि वो मांसाहारी है, बी ऑप्शन। शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो बिल्कुल जी वो है सतलुज नदी पे। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील किस जिले में है? तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। कमेंट करके बताइए झील का नाम। 1939 में धामी आंदोलन के नेता कौन थे? तो भागवत सिंह सोड़ा थे, ऑप्शन डी। तो कलिंदी किस नदी का वैदिक नाम है? तो यमुना को बोलते हैं कलिंदी। भूतनाथ मंदिर कहाँ है? मंडी में है भूतनाथ। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ये 26 जनवरी 1971 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो बिल्कुल जी CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना। पत्तों का रंग हरा किस तत्व के कारण होता है? तो ये क्लोरोफिल की वजह से होता है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है हिमाचल में। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? चिनानी नाशरी। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग क्या है? तो बिल्कुल जी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है इसका आंसर आ जाएगा छोटी आंत। संस्कृत भाषा का व्याकरण क्या रचयिता है? पाणिनि। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह क्या है? शुक्र। सबसे बड़ा क्या है? बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा जीव है जो पक्षी नहीं है फिर भी उड़ता है? तो चमगादड़। भारत का कौन सा स्थान लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है? धर्मशाला। कुफरी जीवन कुफरी ज्योति प्रसिद्ध किसमें है? आलू की। दांतों की सबसे भारी परत को क्या कहते हैं? इनेमल। प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? मेनाक पर्वत। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। तो कमेंट करके बताइए 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अच्छा, रीजनिंग की क्वेश्चन देखो, क्लॉक का संबंध टाइम से है। घड़ी में टाइम दिखता है, तो थर्मामीटर में क्या दिखता है? टेम्परेचर। आई से मायोपी होता है, तो टी से क्या होता है? पायरिया। कार कहाँ खड़ी होती है? गैरेज में। तो एरोप्लेन कहाँ खड़े होते हैं? हैंगर में। तो कोडिंग कोडिंग 2 4 7 11 16, तो 2 का गैप, 3 का गैप, 4 का गैप, 5 का गैप, अब आएगा 6 का, क्योंकि 22। तो 22 किसका कोड होता है? वी का। ऑप्शन में नहीं तो नन ऑफ दिस आएगा। यू का कितने वी का भाई है ना। सीरीज निकालनी है आगे,
तो 40 और 40 में 0 का गैप, 7 का गैप, फिर 0 का गैप, 7 का गैप, तो फिर 0 को आएगा, यानी 54। सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश स्टार्टेड हिज हाउस 4 किलोमीटर ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ईस्ट में गया 4, राइट में गया 3, ईस्ट में गया 4, राइट में गया 3, है ना। तो डिस्टेंस बताना है, तो ये इसको मिला दीजिए, तो बस ये पाइथागोरस लग जाएगी। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 रूट में ना, तो रूट 25 किसके बराबर होता है, 5 के। तो यानी कि ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 5। सी ऑप्शन। पाइथागोरस थ्योरम होती है, इन दोनों का स्क्वायर होता है ना। तो डायरेक्शन की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, वहाँ से आप डायरेक्शन की रीजनिंग में जाके देख सकते हैं, या फिर कंडक्टर में भी डाली हुई है डायरेक्शन की वीडियो, वहाँ भी देख सकते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो जितने आपके क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस कीजिए, टेलीग्राम चैनल में PDF डाल ली है, और करेक्ट आंसर अपने कमेंट कीजिए कितने आपके करेक्ट है। अब ये है ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन। इन अ रो ऑफ बॉयज़, रमन है 14 राइट, ये होती है राइट हैंड साइड, रमन जो है 14 है राइट से, और रमन लेफ्ट से कितना है 13, ठीक है। तो अब रमन यहाँ से भी काउंट हो रहा है, यहाँ से भी काउंट हो रहा है, 2 बारी काउंट होगा, ठीक है। तो 14 लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। तो 26 इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में नहीं है, डी नन ऑफ दिस, ठीक है। तो राइट प्लस लेफ्ट -1 इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सब दोस्तों का शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन के लिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। बाकी प्रैक्टिस पे जोर कीजिए, जितनी प्रैक्टिस हो सके, रिवीजन हो सके, वही आपके लिए अब बिल्कुल सही है। थैंक यू।